फ्रेंड्स, सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिको क्लासेस। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। गाइज प्रीवियस वीडियो में मैंने आइसोमेट्रिक सार्कोमेयर लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। मीन्स वहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि जो मसल के अंदर टेंशन जनरेट होती है वो डिपेंड करती है कि जो मसल फाइबर है उसकी लेंथ क्या है। ओके, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मायोफिलामेंट होता है, मीन्स जो मसल का जो फाइबर होता है वो किस स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस पर भी मसल टेंशन डिपेंड करती है। वो कैसे डिपेंड करती है उसको हम इस ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले इस रिलेशन का मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। गाइस, फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप, अगर मैं यहाँ पर फोर्स वर्ड का यूज़ करूँगा तो ये जो वर्ड होता है इसका यहाँ पर यूज़ इसलिए हो रहा है, मीन्स मसल के एस्पेक्ट में यूज़ होगा सिंपल, लेकिन वेलोसिटी का भी यूज़ मसल के एस्पेक्ट में ही होगा। मीन्स जो मसल के अंदर फोर्स जनरेशन होता है वो मसल के अंदर मायोफिलामेंट की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस सबसे पहले इसको समझने से पहले हमको कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन का टाइप डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो गाइज बेसिकली इस कंसेप्ट के हिसाब से सिंपल हम दो टाइप समझेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के, और सिंपल दो होते भी हैं। सो द फर्स्ट इज, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके फ्रेंड्स, एंड द सेकेंड वन इज eccentric कॉन्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, गाइज अब इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखो, जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर जो मसल फाइबर होता है उसकी लेंथ कम होती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर लेंथ जो होती है मसल की वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक कीवर्ड लिख सकते हैं कि जो इसके अंदर मसल की लेंथ होती है, जो मसल होती है बेसिकली इसके अंदर वो शॉर्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो मसल होती है उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स यहाँ पर जो लेंथ है मसल की वो इंक्रीज होगी। इसके अंदर मसल शॉर्ट होती है, इसके अंदर मसल लेंथनिंग में जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का सबसे पहले हमको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। गाइज यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा अपनी बाइसेप्स मसल का। ओके फ्रेंड्स, मीन्स आप सपोज कर सकते हो कि मेरे हाथ में जो है इस तरीके से डंबल है या कोई भी लोड है मेरे हाथ में इस तरीके से। ओके, तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर बाइसेप्स की बात करूँगा। ओके, तो जब मैं एल्बो को फ्लैक्स करूँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये वाला जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है कि मेरी जो बाइसेप्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है। कौन से वाले कॉन्ट्रैक्शन में? कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। इसमें क्या हो रहा है कि जो बाइसेप्स जो मसल है उसकी शॉर्टनिंग हो रही है। ठीक, लेकिन अब यहीं से यदि मैं इसी लोड को ऐसे ही ले जा करके अपनी एल्बो को एक्सटेंशन में ले जा रहा हूँ, ये देखिए एक्सटेंशन में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप अपने आप पर भी फील कर करके देख सकते हो कि जो बाइसेप्स है इसकी यहाँ पर लेंथनिंग हो रही है। मीन्स इस मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन इसमें शॉर्टनिंग हो रही है मसल की और इसमें लेंथनिंग हो रही है मसल की। ओके फ्रेंड्स, सो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक हमारे बेसिकली ये दो ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आइसोमेट्रिक का मीनिंग। गाइज आइसो मीन्स होता है सेम एंड द मैट्रिक मीन्स लेंथ। मीन्स जब मसल की लेंथ सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज हमने इन 3 वर्ड्स का मीनिंग क्लियर कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इस ग्राफ को। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने फोर्स को डिनोट किया हुआ है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कॉन्ट्रैक्टाइल वेलोसिटी को डिस्कस किया गया है। या यहाँ पर कह लीजिए एक दो कंडीशन है इसमें। मीन्स जब हम इस ग्राफ में जीरो से इधर साइड चलेंगे, मीन्स जीरो से कंसेंट्रिक वेलोसिटी को ये डिनोट करेगा। सिंपल ये वाला जो एरो है ये डिनोट करता है इंक्रीजमेंट ऑफ द कंसेंट्रिक वेलोसिटी, लेकिन ये वाला जो एरो है ये डिनोट करता है इंक्रीजमेंट वेलोसिटी ऑफ द
इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, मीन्स जब हम ग्राफ में इस साइड चलेंगे, जीरो से इधर वाला, ये वाला जो है, इसमें यहाँ पर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, और जब हम जीरो से इधर की साइड चलेंगे कंसेंट्रिक की बात करेंगे, और जीरो वेलोसिटी पर होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो बेसिकली अब ये समझना है कि जो फोर्स है और वेलोसिटी है कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कंसेंट्रिक वाले को। मीन्स जब कोई मसल कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ पर वेलोसिटी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है। गाइज आपको मैं समझाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। मीन्स जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो शॉर्टनिंग वाली, अगर आप उस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा मसल के अंदर। लेकिन यदि आप वो एक्सरसाइज बहुत फास्ट करने लगो, मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन जनरेट नहीं होगा। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, मीन्स द फोर्स प्रोडक्शन इन द मसल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रिक वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, मीन्स जो फोर्स का प्रोडक्शन है वो कम होगा। ओके, अब आपको इस ग्राफ में मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे। गाइस कंसेंट्रिक वाला जो है ब्लू लाइन से शो हो रहा है। ओके, तो अब इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस तरफ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये फोर्स का एस्पेक्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स कम हो रहा है, तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंसेंट्रिक वाला हमारा क्लियर हो गया कि जब इसके अंदर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स का प्रोडक्शन कम होगा, और जैसे ही हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे तो मसल के अंदर फोर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। गाइज अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है आइसोमेट्रिक। देखो गाइज आइसोमेट्रिक का मीनिंग ही सेम है कि जो मसल है उसके अंदर ना तो लेंथनिंग हो रही है और ना ही शॉर्टनिंग हो रही है, मीन्स जो मसल है एक स्टेट में जाकर के होल्ड हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। अभी मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था। अब जब इसके अंदर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स प्रोडक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट फोर्स प्रोडक्शन इज अकर इन द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स जब कोई मसल आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जाती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन होता है। आपको इस ग्राफ में मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो गाइस जो कंसेंट्रिक था उसका पॉइंट ये था, मीन्स वो मैक्सिमम फोर्स यहाँ तक ही जनरेट कर पा रहा था जीरो वेलोसिटी पर भी, है ना। लेकिन अब जो आइसोमेट्रिक है इसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कम फोर्स क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो फोर्स इसका कम होता चला गया। लेकिन आइसोमेट्रिक वाले में क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो ही है, इसके अंदर वेलोसिटी जीरो है। तो क्या हो रहा है, इस ग्राफ का पीक पॉइंट देखिए इन दोनों से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन होता है। गाइस हमारा आइसोमेट्रिक और कंसेंट्रिक दोनों क्लियर हो चुके हैं। गाइस अब हम बात करते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। अब यहाँ पर इस ग्राफ में हम इधर साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेलोसिटी कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ रही है बट इन द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है। सो गाइज आप देखोगे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी फोर्स प्रोडक्शन भी बढ़ा, है ना। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे वेलोसिटी इधर की साइड वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, फोर्स प्रोडक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन सडनली क्या होता है, ये ग्राफ एकदम कांस्टेंट में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि इसके अंदर जो फोर्स का प्रोडक्शन है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है एंड आफ्टर दैट इट प्लेट्यू, मीन्स वो स्थिर हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो इस ग्राफ में अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो सिंपल 3 वर्ड्स में आएगा। देखिए कंसेंट्रिक में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि अगर वेलोसिटी कम होगी तो फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा जी, आइसोमेट्रिक में क्या है, वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन होगा। अब गाइज यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात और निकल करके आती है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दिखानी है किसी भी मसल की, तो आप कैसे दिखा पाओगे। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी लोड को अपने हैंड में लोगे तो वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप उस लोड को हटा दोगे और फिर अपने हैंड को आप मैक्सिमम
मूव कर सकते हो, मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं इसेंट्रिक की। इसेंट्रिक में सिंपल मैंने बताया, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, ड्रामेटिकली इंक्रीज होगा, मीन्स धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा फिर एकदम से कांस्टेंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज यही होता है हमारा फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।